हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बिहार बोर्ड का हिंदी का चैप्टर नंबर 2। और जिस कहानी का नाम है उसने कहा था, यह एक प्रेम कथा है, कह सकते हैं। त्याग और बलिदान को हमें देखने को मिलता है इसमें। तो देखिए, इस कहानी के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके लिखने वाले जो लेखक हैं, उन लेखक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको जानते हैं। तो देखिए, कहानी का नाम है उसने कहा था, और ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है, अमर कहानी है। लेखक जो है उनके बारे में परिचय ऐसा है कि उसने कहा था, जो ये हम कहानी पढ़ रहे हैं, कि लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी लेखक की अमर रचना है। यह जो कहानी है इन लेखक की अमर रचना है। अमर रचना का मतलब ऐसे है कि कोई सिंगर एक गाना गाया और उसी के कारण पॉपुलर हो गया, तो उसके लिए क्या है, वो अमर रचना है, अमर सॉन्ग है। वैसे ही इनके लिए ये अमर रचना है, जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर भी माना जाता है। इसको, जो हिंदी कहानी का जो विकास हुआ, या कह सकते हैं कि लोग इसमें आना पसंद करने लगे या इसको पसंद करने लगे, कहानियों को सुनना लिखना, तो इनमें विकास होने लगा। तो इस विकास को क्या माना गया, कह रहा है कि जो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर भी मानी जाती है इस कहानी को। और ये कहानी काफ़ी लंबी है, आई थिंक ये 105 वर्ष पहले की कहानी है। तो देखिए, इनका जन्म, जो हमारे लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। राजस्थान जो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा अपने भारत का राज्य है, तो वहाँ के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी हुई थी 12 सितंबर 1922 को। लेकिन ये यहाँ के रहने वाले नहीं थे। इनका जो मूल, ये निवासी कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के थे। तो बचपन में इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी, बचपन में यह संस्कृत से शिक्षा ग्रहण किए। और 1903 में इलाहाबाद से इन्होंने क्या किया था, बीए किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स। यह बाद में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, और काशी में रह करके काशी नगरी जो पंचारण्य की पत्रिका होती है, उसका संपादन भी किए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या उन्होंने काम किया था। इनकी प्रमुख कहानियाँ जब भी पूछे, इनकी प्रमुख कहानियों में 3 आती है सबसे। देखिए यहाँ पे, सुखमय जीवन, याद रख लीजिएगा। पहला है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वही। ये सबसे प्रमुख कहानियों में से आता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये सबसे प्रमुख कहानियाँ हैं, मेन कहानियाँ हैं। इन्हीं 3 कहानियों के बल पर, इन 3 कहानियों के कारण कह सकते हो, इन 3 कहानियों के बल पर हिंदी कहानीकार के रूप में ये अमर हो गए। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पाठ के परिचय देते हैं। पाठ परिचय का मतलब ये होता है कि इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है, आखिर करना क्या है। तो देखिए, एक लाइन में हम समझे कि पाठ परिचय यहाँ पे क्या है। तो प्रस्तुत कहानी जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, या कह सकता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ठीक है, इस कहानी में लहना सिंह के त्याग और बलिदान को बताया गया है। इस कहानी में ये लहना सिंह कौन है? तो लहना सिंह इस फिल्म का, जो हम फिल्म देखने वाले हैं, अभी चलने वाला है, इस फिल्म का जो एक्टर है वो कौन है? लहना सिंह है। लहना सिंह जो वादा करता है और उसे पूरा करने में अपना जान तक गंवा देता है। अपनी जान भी दे दिया है इसमें। ठीक है, अब देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर जो है हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम सारांश पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं समझना कि आप सारांश पढ़ोगे तो क्या आप आंसर नहीं दे पाओगे, आप सभी का, लगभग सभी का आंसर दे पाओगे। ओके, तो देखिए, प्रस्तुत पाठ उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। ठीक है, इस पाठ का नायक जो है, हीरो है अपना इस फिल्म का, वह है लहना सिंह। पाठ में लहना सिंह के सच्चा प्रेम तथा उनकी वीरता को बताया गया है। इस पाठ में लहना सिंह के सच्चे प्रेम और वीरता के बारे में बात की गई है, जिसमें 8 वर्ष की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है होरा, है ना, और 12 वर्ष का लड़का होता है जिसका नाम होता है लहना सिंह। उम्र देखिएगा, 8 वर्ष का ये, 8 का, ठीक है, और 12 वर्ष का लड़का, 8 की लड़की और 12 वर्ष का लड़का। लड़के का नाम लहना सिंह, लड़की का नाम होरा। कैरेक्टर याद रखना है। ये दोनों अपने अपने मामा के घर आए थे। कहने का मतलब, जहाँ पे ये रहते थे वो अपने घर पे नहीं रहते थे, ये दोनों ही अपने मामा के घर पे आए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है अमृतसर भीड़ भाड़ वाले इलाके से, बाज़ार से। और ये अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने पंजाब का सबसे लास्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर जहाँ पे है,
वो है अमृतसर, वही जहाँ पे वो गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी, या कह सकते हैं जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, बाघा बॉर्डर है, जालियांवाला बाग है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। लहना सिंह और होरा की मुलाकात अमृतसर के एक बाज़ार में होती है। अमृतसर के बाज़ार में अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। लड़का जो था अपना, ये क्या क्या करने के लिए आया था? दही लेने के लिए आया था। और जो लड़की थी वो रसोई के लिए बढ़िया लेने के लिए आई थी। ठीक है। लड़का लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है। और फिर दोनों जो है सामान लेकर के और अपना परिचय करते हुए चल देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और एक आपको सीन दिखाएंगे, और ये सीन जो है बिल्कुल याद दिला देगा कि ये दोनों जो है, इसमें लड़का लड़की जो है ये आते हैं दुकान पे, दही लेते हैं और टांगे से बचाता कैसे है। ठीक है। तो इस सीन को पहले देखिएगा। ओके। चलिए, सीन देखने के बाद अब यहाँ पे करते हैं। लड़का कुछ दूर जाकर मुस्कुराते हुए लड़की से पूछता है, क्या पूछता है जी? क्या तेरी कुड़माई हो गई है क्या? कुड़माई का मतलब होता है सगाई, मतलब तेरा ब्याह फिक्स हो गया है क्या? लड़की आंखें चढ़ाकर और कहती है, धत कह करके दौड़ जाती है शर्माते हुए। सीन देखिएगा, धत कह करके दौड़ जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है। ठीक है। उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ उसको महसूस कीजिए, वो एकदम फिल्म जैसा दिखाई देगा। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, फिर कभी दूध वाले के यहाँ अचानक मिल जाते हैं ये। ठीक है। लड़का हमेशा यही पूछता है, उसके पास एक ही क्वेश्चन होता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है क्या? या कह सकते हैं क्या तेरा रोका हो गया है क्या? या तेरी सगाई हो गई है क्या? एक ही मतलब है, पंजाबी में कुड़माई कहते हैं। लड़की हमेशा की तरह क्या कहती है? धत कह करके चली जाती है। देखेंगे लास्ट में, एक दिन लड़का चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़का के संभावना के खिलाफ बोली कि हाँ हो गई है। एक दिन वैसे ही रोज पूछता था, एक दिन लड़की कह देती है कि हाँ हो गई है। अब जब बोला तो उसको दुख तो हुआ। यह सुनकर लहना सिंह का दिल टूट गया। ठीक है जी। दिल टूट गया का मतलब ये हो गया कि इसको दुख पहुंचा। दिल टूटता नहीं है। ठीक। साथ ही साथ वह अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। उसको गुस्सा आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। कह सकते हैं ब्रेकअप हुआ है ना। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाले में ढकेल देता है। जब वो घर आ रहा था, गुस्से में था, क्योंकि उसको अभी एक ऐसी चीज़ सुनने को मिली थी जो नहीं सुनना चाहता था। अब एक बच्चे को क्या करता है, नाले में धक्का दे देता है। उसके बाद से एक कुत्ते को पत्थर मारता है, सब्जी वाले पे दूध उड़ेल देता है, और एक औरत टकराकर अंधे की उपाधि पाया अर्थात एक औरत से टकराता है। कह सकते हैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि अर्थात यह क्या करता है कि जब वहाँ से निकलता है तो मारते हुए, किसी को धक्का देते हुए, सब्जी पे वाले पे दूध फेंकते हुए और औरत से टकराते हुए आता है। तब कहीं घर पहुँचता है और लास्ट में ये घर पहुँचता है। अब देखिए घर पहुँच के क्या करता है। लहना सिंह उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात जो है सच थी कि लहना सिंह को उसका प्रेम नहीं मिल सका। प्यार तो करता था लेकिन उसको प्रेम नहीं मिल सका, मतलब उसके साथ शादी नहीं हुई। फिर भी वो अपने हृदय में, दिल में उसको बसाए रखा लड़की को। लड़की का विवाह एक लड़के से होता है। अब इसमें तीसरा कैरेक्टर आता है। ठीक है। लड़की जो अपने पास थी उसका विवाह किसके साथ हुआ? सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो गया। तो लड़की का विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो गया था। उसके बाद लहना सिंह फ़ौज में भर्ती हो जाता है। अब ये शादी हो गई है, इसको पता नहीं है, लहना सिंह को ये नहीं पता है कि सूबेदार हजारा कौन है। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखिएगा।
उसके बाद से लहना सिंह धीरे धीरे बड़ा हो गया होता है और फौज में भर्ती हो जाता है। लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसकी बात कर रहा है। लहना सिंह प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर भारत की तरफ से जर्मनी से युद्ध के लिए जाता है। जर्मनी से युद्ध चल रहा था तो भारत की तरफ से ये गया था, है ना। वहाँ इसकी मुलाकात सूबेदार हजारा सिंह से होती है। वही सूबेदार हजारा सिंह जो उस लड़की का पति है, लेकिन इसको नहीं पता है कि उसका पति है, और वहाँ पे उससे मुलाकात होती है। साथ में और कौन कौन होता है? बोधा सिंह और बजीरा सिंह। कैरेक्टर कितने हो गए? 5। एक लड़की, एक लहना सिंह, एक सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और बजीरा सिंह। हमें याद रखना है लहना सिंह इसका मेन कैरेक्टर है, सूबेदार हजारा सिंह लड़की का पति है, और ये बाकी दोनों जो है उसके दोस्त हैं। है कि जो अपने पास लहना सिंह था, इसके घर पे कोई ज़मीनी मुकदमे के सिलसिले में घर आता है। इतने में लाम जाने के लिए पत्र भेजा जाता है। हजारा सिंह पत्र भेजता है कि लाम पर जाते समय मेरे घर से होते हुए घूमते आ। इसलिए कहा था क्योंकि जब जाएगा तो इसके घर रास्ते में पड़ता था सूबेदार का। सूबेदार के घर जाने पर हजारा सिंह की पत्नी जो थी वो और कोई नहीं होरा थी। होरा लहना सिंह को देख करके वो पहचान जाती है। सूबेदार कहता है कि मेरी पत्नी तुमको जानती है, जाकर उससे मिल लो, वह बुला रही है। अब ये जो है सूबेदार ये कहता है कि मेरी पत्नी जो है तुम्हें जानती है, जा करके उससे मिल लो, तुम्हें बुला रही है। सूबेदारनी लड़की थी, वही लड़की थी जिसको ये बचाया था, जो टांगे के नीचे आ गई थी, तो यही बचाया था, वही लड़की थी जिसका नाम क्या था? होरा। जिसने यहाँ पे लिख रहा है कि जिसने लहना सिंह बचपन में बार बार पूछता था क्या तेरी कुर्माई हो गई है, मतलब सगाई हो गई, यहाँ पे क्लियर भी किया है, तेरी सगाई हो गई है। वह लहना सिंह को बुलाकर कहती है मेरा पति और एक बेटा है। जो सूबेदारनी थी वो बुलाती है इसको, किसको बुलाती है? लहना सिंह को, और कहती है कि मेरा एक पति और एक बेटा है। पति तो एक ही है, मेरा पति और एक बेटा है। मेरे बेटे के फ़ौज में शामिल हुए 1 वर्ष ही हुए हैं, मतलब अभी अभी तुरंत ही वो फ़ौज में शामिल हुआ है। वह आगे कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी, है ना, कह रही है कि जिस तरह तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी उसी तरह मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद सूबेदारनी होरा रोने लगती है, और यह कह करके वो रोने लगती है। जो सूबेदारनी के पति का नाम हजारा सिंह था तथा बेटे का नाम था बोधा सिंह। अभी मैंने वहाँ पे बोला था कि वो दोस्त थे, अब उसमें जो बोधा सिंह था वो क्या था? सूबेदारनी का ही बेटा था, कह सकते थे सूबेदार का लड़का था। लहना सिंह ने ईमानदारी से उस वचन को निभाने का कसम खाता है। जब वहाँ पे वो रोने लगती है तो ये वहाँ पे वादा करता है। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह, उसका दोस्त वजीरा सिंह, ठीक था, और सूबेदार सिंह और बोधा सिंह युद्ध के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? ये चारों जाते हैं। लहना सिंह, उसका दोस्त वजीरा सिंह, साथ में सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह उसका लड़का था। जर्मनी की सेना उन लोगों पर हमला कर देती है। जर्मनी से उस टाइम युद्ध हो रहा था, हमला कर देती है। लहना सिंह अपने जान पर खेल करके जर्मन के सैनिक से बहादुरी से लड़कर उसे हरा देता है। जर्मन के सैनिक को क्या करता है? हरा देता है, और इन लोगों की रक्षा करता है और इन लोगों को बचा लेता है। लहना सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है। युद्ध के दौरान हजारा सिंह और बोधा सिंह भी घायल हो गए थे, ठीक है। एम्बुलेंस इन लोगों को लेने के लिए आती है। एम्बुलेंस में कम सीट होने के कारण लहना सिंह घायल अवस्था में एम्बुलेंस पर खुद ना बैठ करके बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है, क्योंकि वादा किया था तो उनको बैठा देता है। जब सूबेदार हजारा सिंह एम्बुलेंस में अपने बेटे के साथ जाने लगे तो उसने कहा सूबेदारनी को पत्र लिख करके कह देना कि उसने जो कहा था वह पूरा कर दिया। जब ये जाने वाले होते हैं तब ये लहना सिंह कहता है किससे? सूबेदार हजारा सिंह से। कह रहा है यहाँ पर देखिए, जब सूबेदार हजारा सिंह एम्बुलेंस में अपने बेटे के साथ जाने लगता है तो ये कहता है, तो उसने कहा कि सूबेदारनी को पत्र लिख करके कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने पूरा कर दिया, मतलब वादा जो हमने किया था वो निभा दिया। गाड़ी के जाते ही लहना सिंह लेट गया और अपने दोस्त को पानी पिलाने तथा
कमर बंद खोलने को कहता है। जो बेल्ट होता है उसको कहता है कि इसको थोड़ा खोल दो, और पानी पिलाने को कहता है। 25 वर्ष बीत गए, ठीक है। लहना सिंह, उसका जो नंबर था, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह अपने अंतिम क्षण में आता है। उसको अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। कैसे एक लड़की से पूछा करता था कि तुम्हारी कुड़माई हो गई है। ओके, बहुत कुछ सोचने लगता है आदमी जब मौत के कगार पे आता है। तो फिर वही कह रहा है, बदले में वह धत कह करके भाग जाती थी। मृत्यु के नज़दीक आने पर लहना सिंह को सब कुछ याद आ रही थी, वो सब कुछ। वह वजीरा सिंह से बार बार पानी पिलाने के लिए कहता है। लहना सिंह की त्याग की भावना देख करके, लहना सिंह जो है वो उसकी मतलब पीड़ा और उसकी त्याग की भावना को देख करके उसका दोस्त वजीरा सिंह जो है, आंसू उसके टपक रहे थे उसको देख करके। अगले दिन अखबार में जब पता चलता है कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदान में सिख राइफल नंबर 77 जमादार लहना सिंह घावों से मर गया। इस तरह से लहना सिंह अपनी जान गंवा करके भी वादा निभाया था। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और त्याग और बलिदान की कहानी है। और इसके जो हीरो हैं वो है लहना सिंह, जो कि किसी से वादा किए थे और उस वादा को पूरा करने के लिए अपना जान भी गंवा देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें कुछ हम 15 प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पहला, आप जवाब दीजिएगा, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है? अभी उसने कहा था, ठीक है। दूसरा प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई है किस कहानी से संबंध रखता है? उसने कहा था। बहुत आसान सा प्रश्न। उसने कहा था शीर्षक के रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, ये याद रख लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे ये क्वेश्चंस गलत है, कहाँ हुआ था होना चाहिए, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर, राजस्थान, ठीक है। कब हुआ होता तो यहाँ पे सन देना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ओके। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 सितंबर 1922, ये खा हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ के रहने वाले थे? तो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। तो गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो हम लोगों को तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश वहाँ पे पता है, लेकिन आप ये भी याद रख लीजिए, गुलेर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, उसके अंदर गुलेर गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसे है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो इस चीज़ को तो हम कहानी में नहीं पढ़े हैं अभी, मतलब इसमें, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, जून 1915 को, ठीक है। जून 1915 को ये प्रकाशित हुई थी, मतलब पब्लिश हुई थी, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो देखेंगे सुखमय जीवन भी था ही, बुद्धू का कटा था ही, उसने कहा था, तो तीनों था, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों, मतलब ऊपर जितने भी दिए गए हैं सभी। प्रश्न नंबर 11, किन विषयों पर गुलेर जी ने लेखन किया? यहाँ पे ये प्रश्न आया है कि किन विषयों पर इन्होंने लेखन किया था। तो यहाँ पे प्रचय विद्या, इतिहास, है ना, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय, तो ये तीनों पे किए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये लेखक परिचय में भी नहीं बताया, तो इसको याद कर लीजिएगा आप कि उन्होंने किस विषय पर लेखन किया था। तो तीनों पे था, इतिहास, भाषा विज्ञान और समसामयिक विज्ञान, तीनों पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। तो यहाँ पे भी तीनों, ये सारा नाम याद रख लेना पड़ेगा आपके। यहाँ पे 5 नाम दिए गए हैं, पांचों नाम, कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपकारी, मानेरेसी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, दीवाना प्रिय, ठीक है, ये सभी है। 13 नंबर प्रश्न है, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो ये उसने कहा था, लास्ट में जो मरने वाला होता है तो उसकी सारी यादें आने लगती हैं पहले की, बचपन की, ठीक है। प्रश्न नंबर 14,
उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है, तो ये विशेषता है दिव्य प्रेम का, युद्ध कहानी इसमें ही है, और प्रेम और बलिदान की, तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, तीनों। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये चरित्र प्रधान की कहानी है, चरित्र प्रधान की कहानी है। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो काशी में थे ना वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, समालोचन काशी नगरी परचारणी पत्रिका। और ये हमारा लास्ट कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड RSPL। ओके, अगर ये सच में आपको अच्छा लगता हो चैनल तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।